जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आशा है आप सभी आनंद में होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को श्रावण माह के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। पूरे सावन माह में आप सभी भगवान शंकर की, हमारे प्रभु भोलेनाथ की मन से सच्ची श्रद्धा से पूजा कीजिएगा। उनका यजन साधन जो भी आपके वश में हो वो कीजिएगा। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे जो आप संपूर्ण श्रावण माह में कर सकते हैं, और जब भी आप भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें तब कर सकते हैं। जब भी आप भोलेनाथ के पास जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आप हम सभी क्या चढ़ाते हैं? बिल्व पत्र, बेल पत्र, जो कि भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप सभी चढ़ाकर वहीं छोड़ आते हैं। कुछ लोग लेकर आते होंगे पर कुछ वहीं छोड़ आते हैं। तो आगे से जब भी आप उनके पास जावें, उन्हें श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ावें। उसके बाद जब आप वापस घर आते हैं तो उस बेलपत्र को अपने साथ घर वापस लाइए। और कहाँ रखना है? पुरुष वर्ग अपने हृदय से लगाकर, अर्थात अपनी शर्ट की जेब में, ठीक है, वहाँ रखें। और माताएं मंदिर में रख सकती हैं, जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो सके और भक्ति का संचार आप हम सभी के जीवन में होता रहे। तो आइए श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप हम सभी भक्तों के चरित्र को संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के परम भक्त श्री ब्रजदास जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, कलयुग की ही बात है। बरसाना धाम के वासी श्री ब्रजदास जी अपनी पुत्री रतिया के साथ वहाँ निवास करते थे, क्योंकि उनके परिवार में और कोई बचा नहीं था। नित्य मंगला आरती में जाना, श्रीजू का नाम, आठों प्रहर उनका नाम जप करते रहना, राधा राधा श्री राधा श्री राधा। बस उनके मुख में नाम होता था, दर्शन होते थे, संतों का साथ होता था, बस ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन आरती के बाद संतों के साथ जब बैठे थे तो एक संत ने कहा, ब्रजदास मुझे नंदगांव जाना है, क्या मेरे साथ थोड़ा सामान भी है तो उसे छुड़वाने चलोगे? ब्रजदास जी ने कहा, बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य चलूंगा, किंतु ऐसा करिएगा कि सुबह सुबह निकलें और दोपहर होने से पहले वापस आ जावें। संत ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुबह ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहूंगा। ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है महाराज, तो कल चलते हैं। ब्रजदास जी घर आए और रतिया से आकर कहा, रतिया देख, कल मैं नंदगांव जा रहा हूँ, तो मेरी चिंता मत करना और प्रतीक्षा मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा। रतिया कहती है, ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह प्रातः में संत जी के पास गए। संत जी तैयार थे, स्नान ध्यान करके, श्रीजू का दर्शन करके दोनों वहां से निकल गए, राधा राधा करते हुए चले गए। बाकी सारा सामान ब्रजदास जी ने उठा लिया, और जो भगवान की पूजा की सामग्री थी और भगवान का सिंहासन भगवान थे वो संत ने उठा लिए। दोनों चलते गए, निकले तो प्रातः बेला में थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। और दोपहर हो गई वैसे ही नंदगांव पहुंचे। आहा हा हा, ब्रजदास बस यही मेरा आश्रम है, बस यहीं ठहर जाओ। क्यों? जब सुबह निकले तो इतनी देर कैसे हो गई? क्योंकि संत को बीमारी थी सांस की, इसलिए देर हो गई। तो वहां गए, पहुंचे। अब ब्रजदास जी आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु देखिए, अब बहुत दोपहर हो गई है, तो अब मुझे वापस चलना चाहिए। तो संत कहते हैं, अरे रुक जा, थोड़ा ठहर जा, मैं देख लेता हूँ भंडार घर में क्या है, थोड़ा जलपान तो किए जा। तो ब्रजदास जी कहते हैं, वैसे इतना गरीब व्यक्ति और संबंधों में इतना धनी व्यक्ति कैसे? कहने लगे, प्रभु अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। क्यों भैया, जलपान की क्यों ना कहें? कहते हैं, आप जानते हो यहाँ पर बाबा नंद के, जानते हो यहाँ पर बाबा नंद के, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। तो कुछ संत विवल हो गए, विरह से कातर होकर किसी के प्रेमाश्रु बहने लगे, और कोई संत परिहास में कहने लगे, अरे अच्छा
तो बेटी के घर आया है, कुछ भेंट तो दिए जा। ब्रजदास जी कहते हैं, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। इतने गरीब के पैरों में पादुका तक नहीं है, पर रिश्तों में संबंधों में कितने धनी व्यक्ति कि कब हमारे श्रीजू प्रियाजू और हमारे बिहारी जू के संबंधों को निभा रहे हैं। वाह। ब्रजदास जी वहां से निकले और राधा राधा कहकर चलते जा रहे। ऊपर से कटकटाती हुई धूप और नीचे से तपती हुई पृथ्वी। अब दोनों में आतुर हो गए, बड़े परेशान हो गए, फिर भी नाम नहीं छोड़ा। राधा राधा कहते हुए चलते जा रहे, उनके पीछे भगवान चलते जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भगवान के भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे भगवान होते हैं। तो एक बड़े से वृक्ष के नीचे छाया देखकर ब्रजदास जी जोर से राधा कहकर मूर्छित हो गए। भगवान ने बहुत प्रयास किया उठाने का, किंतु नहीं उठे। भगवान श्रीजू के पास गए कि वो समझ गए कि इन्हें सिर्फ हमारी प्रियाजू ही उठा सकती हैं। श्रीजू के पास गए, उन्हें सारी वृतांत बताया, सब कुछ समझाया। श्रीजू ने अपने हाथों से भोजन बनाया और सुंदर शीतल नीर भर के लाई हैं। इस प्रकार श्रीजू ऐसे ही चलने लगे। बिहारी जी कहते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रियाजू, यदि आप ऐसे ही जाएंगे तो ब्रजदास तो आपका दर्शन करके ही मर जाएगा। आपको ऐसी तपती हुई धूप में आता देख उसके प्राण न निकल जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, उसकी पुत्री रतिया का वेश धारण कीजिए। श्रीजू ने रतिया का वेश धारण किया। गई एक बार ही कहा है, पिताजी पिताजी उठ जाइए, देखिए मैं आई हूँ। ब्रजदास जी एक आवाज में उठ गए। कहते हैं, रतिया कितनी चिंता करती है मेरी, इतनी दूर से आ गई, तुझे पता कैसे चल जाता है मेरी चीजों का। श्रीजू कहती हैं, पिताजी लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। भोजन का एक ग्रास ही ग्रहण किया। कहते हैं, रतिया मैं रोज तुझे देखता हूँ, रोज तेरे हाथों का प्रसाद पाता हूँ, लेकिन आज कुछ अलग है। तो रतिया कहती है, पिताजी आप इतनी देर से थके हुए हैं, भूख भी लगी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप प्रसाद पाइए और आ जाइएगा आराम से, मैं चलती हूँ, घर मेहमान आए हुए हैं। श्री राधा रानी वहां से थोड़े दूर पैदल जाकर अंतर्धान हो गई। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सिर्फ हमारे जीवन में कमी है तो किस चीज की? नाम जप की, श्रद्धा की, विश्वास की। ये तीनों चीज जब हमारे जीवन में हो जाएंगी तो भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। आज भी भगवान की ही कृपा है कि आप हम सभी जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं। और जिसे भगवान के नाम लेने की आदत लग जाए ना, सोच लेना, जिसके जीवन में विकट परिस्थितियां आए, सोच लेना अब उसके जीवन में भगवान की कहीं ना कहीं नजर है ना। फिर ब्रजदास जी घर पहुंचे। घर पहुंचकर कहते, रतिया कौन आया है, चल मुझे भी तो जरा मिला दे। रतिया कहती है, पिताजी कोई नहीं आया। अरे क्यों झूठ बोल रही है, मेरे लिए भोजन भी लाई थी, थक गई होगी। पिताजी मैं तो घर से बाहर ही नहीं गई। ब्रजदास जी अपनी रतिया, अपनी पुत्री के चरणों को स्पर्श करके कहते, रतिया आज तेरे रूप में मुझे श्री राधा रानी ने मेरे दर्शन दिए, मेरी ईष्ट ने मुझे दर्शन दिए। इसलिए एक लाइन कहते हैं वो, मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। और हाँ एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि लाइव सेशन करें तो जो जो चाहता है कृपया हमें बता दें, तो कल से या आगे आने वाले समय पे आप हम सभी मिलकर आमने सामने बैठकर भगवत चर्चा करेंगे। ठीक है। जय बिहारी जी की, जय श्री राधे।